हमारा जो टॉपिक है दोस्तों आज का वो है नोड जेएस। ठीक है, लेकिन नोड जेएस से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमने स्टार्ट में रिएक्ट को कवर किया। रिएक्ट के अंदर हमने उसकी इंस्टॉलेशन देखी, इंस्टॉलेशन के बाद हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, कंपोनेंट्स के बाद हमने उसके व्यूज देखे, वो यूज सॉरी रूट्स देखे, रूट्स के बाद हमने हुक्स देखी, हुक्स के अंदर हमने यूज देखी, यूज इफेक्ट्स भी देखी, और भी छोटी छोटी हुक्स जो जहाँ जहाँ हमने एसिंग फंक्शन देखा एंड एरो फंक्शन भी देखे। फिर उसके बाद डाटा दूसरे कंपोनेंट में कैसे पास करते हैं, फिर उसके बाद हमने एपीआई को देखा, और फिर उसके बाद हमने एपीआई से एक क्रड बनाया जिसके अंदर से डाटा को हमने क्रिएट भी किया, रीड भी किया, अपडेट भी किया एंड डिलीट भी किया। ये हमारा एक पूरा प्रोसेस था। उसके बाद आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा क्योंकि हम मर्ज स्टैक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मर्ज स्टैक को डिस्कस कर रहे हैं। मर्ज स्टैक के अंदर मैंने बताया था M4 MongoDB है, C4 Express.js है, R4 React.js है, N4 Node.js है, जिसके अंदर से हमारा रिएक्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं, मैं इस रिएक्ट वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ, अगर हम बात करते हैं नोड एंड एक्सप्रेस की, तो एक्चुअली ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो नोड एंड एक्सप्रेस इज अ वन टॉपिक एंड मोंगोडीबी इज वन टॉपिक। अब दो तरीके हैं कि हम नोड को भी पढ़ लें और मोंगोडीबी को भी पढ़ लें। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले यहाँ पर मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम नोड के साथ इसको स्टेप टू स्टेप कवर अप करते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोंगोडीबी। ठीक है, व्हाट इज मोंगोडीबी एंड व्हाई वी यूज इट। ओके, तो अगर हम बात करते हैं मोंगोडीबी के बारे में, तो लेट मी चेक कि भाई व्हाट इज, मैं लिखता हूँ यहाँ पर व्हाट इज मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी से मुराद, मोंगोडीबी एक is a source available cross platform documented oriented database program classified as a no SQL database product। सेव करती है, और वो जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जब हम डाटा को सेव करते हैं तो इसको नो एसक्यूएल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई क्यूरीज नहीं है। ठीक है, आज और कल के लेक्चर में हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल और उसकी वर्किंग ही देखेंगे, देन फिर परसों हम अपनी नोड जेएस को शुरू करेंगे, देन फिर मोंगोडीबी और नोड को कंबाइन करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का तो हमारा जो टॉपिक है ना वो एक ही है। ठीक है, हमने काम एन प्लस ई यानी कि नोड प्लस एक्सप्रेस दोनों पे करना है इकट्ठा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर आप किसी को ये बोलोगे ना कि भाई मुझे एक्सप्रेस जेएस आती है, तो वो आपको उसको पता लग जाएगा कि भाई ये नोड की बात कर रहे हैं, इसको नोड आती है। तो लिहाजा इस चीज को थोड़ा सा हमें देखना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है तो भाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई वाई वी शुड यूज मोंगोडीबी। तो लेट्स सी मोंगोडीबी को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, अब मोंगोडीबी का सबसे बड़ा फायदा भला क्या है, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। मतलब कि हमने एसक्यूएल पढ़ा है लास्ट टाइम, तो एसक्यूएल में आपको पता होगा, हमने माई एसक्यूएल पढ़ा है लास्ट टाइम, तो माई एसक्यूएल के अंदर आपको पता होगा कि अगर हमने किसी एक स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाया है, तो स्टूडेंट के नाम से आईडी को सबीर आपको आवाज आ रही है, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, जी सर आ रही है। जेंडर एंड सिटी। अगर हमने एसक्यूएल पढ़ा है, मुसविर आपने पढ़ा है ना एसक्यूएल, माइस्क्यूएल पढ़ी है ना हमने, हमने माइस्क्यूएल जी पढ़ी है जी ना। तो सर। ओके, कौन सा लीजिएगा, मैं कॉल करूँ।
तो मोंगोडीबी के अंदर हम रिएक्ट के अंदर हम आमतौर पे सॉरी एसक्यूएल के अंदर हम आमतौर पे स्टोर करते हैं आईडी, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, जेंडर, सिटी। अगर फॉर ऑफिशियली मुझसे मेरा ये प्रोसेस, तो मिसाल के तौर, मैं एक मिसाल लेने लगा, मैं यहाँ पर एक मिसाल लेने लगूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक मिसाल लेता हूँ कि अगर मैंने एक बच्चे का डाटा स्टोर कर लिया है, जैसे कि आईडी आईडी मैंने स्टोर कर दी 1, ठीक है। आईडी के अगेंस्ट मैंने उसको 1 दे दिया। ईमेल, नेम मुस्कान, ओके। ईमेल यहाँ पर मैंने लिख दिया gmail.com, ठीक है। इसी तरह व्हाट्सएप यहाँ पर मैंने लिख दिया जो जो भी व्हाट्सएप है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने उसको जेंडर दे दिया मेल का, ओके। एंड इसी तरह जब अगर हम आगे चलते हैं सिटी को, तो मैंने सिटी यहाँ पर दे दिया लाहौर। अब ये तो हो गया मेरा एक डाटा। लेकिन जब एसक्यूएल में मैं दूसरा डाटा फाइंड करता हूँ और जस्ट मैं मिसाल के तौर पे इसके अंदर आईडी तो मेरा ऑटो इंक्रीमेंट पे 2 चल रहा होता है, नेम के अंदर जस्ट मैं दे देता हूँ मुसव्विर अब्बास। तो व्हाट यू थिंक, ये जो हमारा बाकी का डाटा है उसकी जगह क्या स्टोर होगा? एसक्यूएल तो मुझे एरर दे देगा, ऐसे ही है ना मुसव्विर। एसक्यूएल तो मुझे एरर दे देगा कि भाई कि बाकी की वैल्यूज की तरह, और अगर वैल्यूज नहीं है तो अंदर क्या स्टोर करवाना है, फिर मुझे इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है। याद है ना, हमने ये किया था एसक्यूएल के अंदर, लारावेल के अंदर आप लोगों ने किया होगा ये, आई होप तो। याद है ना दोस्तों? जी सर, जी जी किया हुआ जी। अब ना यहाँ पर जो है ना मोंगोडीबी नंबर ले गया। मोंगोडीबी कहता है भाई जो मर्जी स्टोर कर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आउटपुट में डाटा जो तुमने लेना है वो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेना है, ठीक है। हमारा ये मोंगोडीबी के अंदर डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो लेट्स सी वी आर गोइंग टू यूज हियर मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी को यूज करने से पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो मोंगोडीबी के इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मोंगोडीबी को, ठीक है। मोंगोडीबी को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है? आपने गूगल पर आना है, यहाँ पर आके लिखना है कि भाई डाउनलोड मोंगोडीबी। जैसे आप मोंगोडीबी को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे एंड यू विल सी दैट कि यहाँ पर आपके पास मोंगोडीबी का कम्युनिटी सर्वर आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर, ठीक है। कम्युनिटी सर्वर यहाँ से आपने ये इसका वर्जन सेलेक्ट कर लेना है जो इस वक्त ऑफिशियल चल रहा है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिलेक्ट करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और एमएसआई या जिप, एमएसआई आपको सिलेक्ट करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे देन यू कैन सी कि ये मेरा मोंगोडीबी वर्जन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जिस वजह से मुझे इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इसको डाउनलोड मस्त कर लेना है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी वीडियो भी होगी, आपको आइडिया हो जाएगा उसको भी देख के। ये ऑलमोस्ट 500 MB के करीब होता है, ठीक है। और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो इसको डाउनलोड करने के दौरान आपके पास एक ऑप्शन आएगी मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉलेशन स्टेप्स ऑन विंडोज। आपके सामने एक छोटी सी ऑप्शन आ रही होगी, जस्ट एक सिंपल जैसे गेम को इंस्टॉल करते हैं आपने वैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपके सामने एक छोटी सी ऑप्शन आ रही होगी कि आप इसके अंदर कॉम्पस लेना चाहते हैं या नहीं।
आपने कॉम्पोस की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मोंगोडीबी कॉम्पोस की ऑप्शन ये है कि आपके सिस्टम में ये देखिए, ये है मोंगोडीबी कॉम्पोस। मोंगोडीबी कॉम्पोस क्या करता है, ये आपके मोंगोडीबी को ग्राफिकली आपको शो करता है। ठीक है, वैसे तो आपको मोंगोडीबी को ऑपरेट करने के लिए सीएमडी को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ से मैं अगर मोंगोस लिखता हूँ तो ये मेरी मोंगोडीबी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये 1 सेकंड देगी, स्टार्ट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर शो डीबीज लिखता हूँ तो यू कैन सी, ये मुझे यहाँ पर असद वेब एजुकेटर एडमिन सब कुछ शो करवा रही है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। असद वेब एजुकेटर एडमिन कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ। जीयूआई बेसिकली क्या करता है, जीयूआई आपको ऑन क्लिक के ऊपर ये सारा डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जीयूआई आपको ऑन क्लिक के ऊपर ही सारा डाटा प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों ने मोंगोडीबी कंपोज को डाउनलोड करके, जैसे एक छोटी सी गेम इंस्टॉल होती है वैसे ही आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये बिल्कुल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम अवेलेबल है तो मेरे ख्याल में ये इनफ है। क्लियर, आगे चलें। क्लियर दोस्तों। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट आपको मोंगोडीबी के पावर शेल को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मोंगोडीबी पावर शेल। ठीक है, अब मोंगोडीबी पावर शेल क्या होता है। मोंगोडीबी पावर शेल बेसिकली आपकी, ये जो मैंने अभी सिस्टम के अंदर सीएमडी के अंदर यहाँ पर मोंगोश लिखा, एंड आप देख रहे हैं मेरी ये कमांड मोंगोडीबी की कमांड मेरी चल गई। ये बेसिकली मेरी कमांड पावर शेल की मदद से चल रही है। ठीक है, अगर मैंने अपने सिस्टम में पावर शेल को इंस्टॉल ना किया होता तो मेरी ये कमांड बिल्कुल ना चलती। तो पावर शेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर मुझे अपने सिस्टम में पावर शेल भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इनके अंदर सिंपल वर्ड, मैं मोंगोडीबी पावर शेल को यहाँ से सिंपल, वैसे ही जैसे कि पहले हमने मोंगोडीबी को डाउनलोड किया है, सेम वेबसाइट से हमारा पावर शेल भी डाउनलोड हो जाता है। अब ये पावर शेल जो होता है ना, ये आपके सामने कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, ये बैकबोन सपोर्ट के लिए है। ठीक है, सेम वैसे ही इसका वर्जन सेलेक्ट करें। वर्जन सेलेक्ट करने के बाद अपना प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको MSI में डाउनलोड करना है ताकि आप इसको इंस्टॉल कर सकें। अगर जिप फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसके अलग रोल है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे चलें। जी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाएं तो इसकी एक और सेटिंग है। अगर आपकी कमांड फिर भी नहीं चलती है तो इसकी भी सेटिंग आपके ENV फाइल में होती है। वैसे आम तौर पे कुछ 50 वो करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे मुझे नहीं करनी पड़ी थी अपने। आपने यहाँ पर EN में लिखना है और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक कर देना है। आप देख रहे होंगे कि मोंगोडीबी का एक मैंने लिंक दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये मैं लिंक बेसिकली कहाँ से उठाया, मैं यहाँ से गया सी में,
सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स में गया, प्रोग्राम फाइल्स में जाके मैंने मोंगोडीबी को सिलेक्ट किया, सर्वर को सिलेक्ट किया, इसके वेरिएंट को सिलेक्ट किया, बिन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर से इस लिंक को कॉपी कर लिया। और इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने न्यू करके जहां पर मैंने लिखा मोंगो डीबी या मोंगो जो भी लिखना है, और इसकी वैल्यू को डाल के ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया मेरा ये लिंक यहाँ पर आ गया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे मेरे सीएमडी को पता लग गया, मेरे सीएमडी के एनवायरनमेंट को पता लग गया तो भाई मोंगोश के नाम का कोई प्लेटफॉर्म आपके अंदर इंस्टॉल हुआ है, इसको हम सीएमडी से ऑपरेट करेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मुझे एक यूएसबी बूटेबल पे लगानी है। सर इसके इसके कुछ हमें लिंक मिल जाएगा, मतलब वो कहाँ से कैसे करना है इसको? मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक विंडो में बूटेबल पे लगानी थी यूएसबी। तो यूएसबी होती है, चलो देखते हैं। आपने जस्ट यहाँ पर आना है इंटरनेट पर, और ये वेबसाइट है आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर डाउनलोड फॉर डाउनलोड पावर शेल, ठीक है, फॉर डाउनलोड कम्युनिटी सर्वर। फिर बिल्कुल मेन पे ही आपको इंटरनेट पे मेन पे ही वेबसाइटें मिल जाएंगी, आपने उनको रेडी कर लेना है। ये देखें, देखो ये दूसरा लिंक है, ये वाला। क्लियर? ये मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में पोस्ट कर लें इसे। और यहीं से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। रिएक्ट हमने काफी ब्रीफली पढ़ा है, इसको भी हमने ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन ये रिएक्ट की बनस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, ये ग्रुप में पोस्ट करिएगा प्लीज। ये ग्रुप में पोस्ट करिएगा प्लीज। जी कर दिए सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। ठीक है जी, मोंगोडीबी का मेरा कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल हो गया। अब इसकी कुछ कमांड्स हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। अगर आपने डाटा को क्रिएट करना है मोंगोडीबी के अंदर, फॉर एग्जांपल फॉर क्रिएट डाटा, अब मोंगोडीबी के अंदर डाटा को अगर क्रिएट करते हैं, फॉर क्रिएट डाटा मोंगोडीबी में आपको अलग कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर क्रिएट सिंगल डाटा, सॉरी, अगर आपको मल्टीपल डाटा, फॉर क्रिएट मल्टीपल डाटा, तो जो होगी वो अलग है। फॉर फेच सिंगल डाटा, तो जो फेच फेच भी नहीं, हाँ, फॉर फेच फॉर डिलीट मल्टीपल डाटा, तो जो कमांड होगी मल्टीपल डाटा, तो वो अलग है, ठीक है। और अगर आपने फॉर डिलीट सिंगल डाटा, तो जो कमांड इस्तेमाल होगी वो अलग है। लेकिन फॉर अपडेट सिंगल डाटा हमारी एक ही कमांड इस्तेमाल होगी, जो थी हमारे
डाटा को अपडेट कर रही होगी, ठीक है। जो हमारे ऑफिशियल डाटा को अपडेट कर रही होगी, हमारी वही कमांड इस्तेमाल होगी, दूसरी कोई कमांड इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम यहाँ से W3 Schools पर मूव करते हैं। इन्होंने ना कुछ बेसिक लेवल्स की एग्जाम्पल दी हुई है। MongoDB कहाँ है हमारा, ये MongoDB, ओके, दिस इज द MongoDB। कीप इन माइंड दो तीन चीजें मजीद हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूँ कि एसक्यूएल में और इसमें खास डिफरेंस क्या है। इन एसक्यूएल हम लोग क्यूरीज इस्तेमाल करते थे, ऐसे ही है ना। इन MongoDB हम लोग फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन एसक्यूएल हम डाटा कहाँ सेव करते थे मुसव्विर? हाँ, डेटाबेस के अंदर किसमें डाटा जाता था? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, टेबल्स में ज़्यादा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं बता रहा हूँ, इन एसक्यूएल हम डाटा को टेबल में सेव किया करते थे, जी जी। लेकिन MongoDB में हम डाटा को कलेक्शंस के अंदर सेव किया करेंगे, ठीक है। मतलब पहले हम टेबल्स इस्तेमाल करते थे, अब हम कलेक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। आप अगर गौर करें तो ये देखिए, MongoDB का पर्पस बेसिकली एपीआई को बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डाटा सेव हो रहा होता है वो एपीआई को फेच कर रहा होता है। जैसे कि लेट मी शो यू, मैंने यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया एंड यू विल सी उन्होंने एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है कि भाई एसक्यूएल वर्सेस MongoDB, ठीक है। अब यहाँ पर तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मजीद डेफिनेशन के हवाले से, तो यू विल सी दैट कि MongoDB जो है ना वो मल्टीपल डाटा को स्टोर कर लेता है, ठीक है। वो एसक्यूएल भी कर लेता है, लेकिन जब बात आती है ना बहुत बड़े नंबर ऑफ डाटा की, जैसे कि आप फेसबुक है, वो MongoDB इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि MongoDB अभी तक बिग डाटा को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो बताया, लेकिन बहुत ज्यादा डाटा नहीं स्टोर करवा सकता, बिलियंस में डाटा स्टोर नहीं करवा सकते हैं MongoDB पे। अगर करवाएंगे तो वो रश हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जी सर, ठीक। ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करना हो हमें कमांड लगानी पड़ती है, यानी फॉर एग्जांपल जो डेटाबेस को क्रिएट करना है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मोंगोश लिखता हूँ, सॉरी, हाँ भाई, मोंगोश लिखता हूँ तो ये देखिए यूज एजुकेटर्स, तो ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ मैं कहता हूँ यार ये मेरा कनेक्शन खत्म कर दो और दोबारा से कनेक्शन ले आओ, तो यू विल सी दैट मेरे पास एजुकेटर्स नाम की डेटाबेस शो ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ जस्ट एक डेटाबेस क्रिएट हुई है, उसके अंदर डाटा नहीं गया। एसक्यूएल में अगर आपने डेटाबेस को क्रिएट करवाया है तो उसके अंदर डाटा भी चला जाता है, डाटा ना भी हो तो डेटाबेस शो होती रहती है। ये इतनी केस सेंसिटिव है, ये इसके अपने अंदर एक्स्ट्रा बटन नहीं लेती, ये अपने पास
डाटा को स्टोर ही नहीं कर, जब तक डाटा स्टोर नहीं करवाएंगे यहीं मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर। अच्छा, अब इसको मैं बड़ी एक्सप्लेनेशन में लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको कमांड इसकी पावर बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई कलेक्शन को क्रिएट करो और उसका नाम स्टूडेंट्स लिखो। ये देखिए ये मेरी कलेक्शन क्रिएट हो गई है। लेट्स सी मेरे पास ये डेटाबेस आई है नहीं आई। यहाँ से मैं फॉर द टाइम सारे कनेक्शन को रिमूव कर रहा हूँ फॉर द टाइम, ताकि मैं एक ही कनेक्शन पे रहूँ। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, इस कनेक्शन को भी रिमूव कर देता हूँ। पहले डिस्कनेक्ट किया, फिर रिमूव किया, फिर रिमूव किया, फिर रिमूव किया, ठीक है। मैं यहाँ से एक नया कनेक्शन बना देता हूँ। मैंने सेव कनेक्शन पे क्लिक किया तो ये देख रहे हो आप, अब एजुकेटर्स के नाम से एक डेटाबेस आ गया और उसके अंदर मेरा स्टूडेंट के नाम से एक कलेक्शन भी आ गया है। क्यों? नहीं आया था। अब अगर इसके अंदर मुझे डाटा को सेव करवाना है तो व्हाट आई विल डू, ठीक है, अभी मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर जस्ट एक डाटा को ऐड करवाना है तो मैं यहाँ पर db डॉट, ठीक है, मेरी कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट, यहाँ पर मैं इंसर्ट 1 लिखूंगा और 1 लिखने के बाद यहाँ पर मैं आईडी मुझे देनी नहीं है बिकॉज आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे होती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ असद मुख्तार, ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। यू विल सी ये मेरा डाटा आ गया है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ तो ये देख रहे हैं आप तबे मुझे मेरा डाटा मिल रहा है। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ जी असद मुख्तार की बजाय काशिफ लगा दूं मैं डाटा यहाँ पर, और काशिफ के बाद यहाँ पर मैं एजुकेशन जो है उसकी दे देता हूँ FSC, ओके, ये तो मुझे उसने कोई एरर नहीं दिया और उसने जो अगला डाटा ऐड करवाया है उसने मुझे एजुकेशन भी दे दी है। अगर मैं दोबारा से अगला डाटा जो है वो मैं मुसव्विर के नाम से ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं उसको एज दे देता हूँ 21 ईयर्स, दिस वन एंटर करता हूँ तो यू विल सी तो उसने मुझे कुछ नहीं पूछा कि भाई पहले तुमने एजुकेशन ऐड करवाई थी, अब तुमने एज ऐड करवा दी है, पहले तुमने नेम ऐड करवाया था। समझ आया दोस्तों? इसका लॉजिक की समझ आई है कि इसका फायदा कहाँ है? जी सर। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ, कोई नहीं क्वेश्चन सर, है ठीक यहाँ है। तक तो पूछ लीजिए। ठीक है कोई सर। किसी किस्म का क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो मेरे सारे दोस्त पूछ सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि कल आप लोग जो है वो इसको इंस्टॉल करके रखेंगे। जी सर, मेरा इंस्टॉल हो गया और वो डीबी भी बन गई है एक। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। सो बाकी और किसने इंस्टॉल नहीं किया? ये ना मोंगोडीबी ये जैसे एक ऐसी चीज है, अगर आप साथ साथ सीखेंगे तो ही समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। इस चीज का अपना ख्याल रखना पड़ जाएगी, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आई होप सो कि यहाँ तक आपको आज की समझ आ गई होगी। यहाँ तक बहुत है, आगे चलें। हैं दोस्तों, यहाँ तक बहुत है कि आगे चलें? मेरे ख्याल में प्रैक्टिस के लिए यहाँ तक बहुत है। बाकी इंशाल्लाह हम अपकमिंग कल के लेक्चर में देख लेते हैं। बेसिकली जो है बहुत आला काशिफ भाई ने तो जो है वो इंस्टॉल कर ली है मोंगोडीबी और दिखा भी रहे हैं। एम्प्लॉय समथिंग किया हाँ जी, इन्होंने वो इंस्टॉल। हाँ। लास्ट वीक जो है मैं बिजी था, मेरे घर में शादी थी। आप लोगों की क्लासेस ली हैं किसी ने कि नहीं ली? नहीं सर, किसी ने क्लास नहीं की। तो बेसिकली